बहुत छोटा सा जीवन है और यह जो जीवन हमको मिला है यह परमात्मा के भजन करने के लिए मिला है। परमात्मा का भजन कैसे करना है? बोले केवल हम अपने घर के मंदिर में बैठे या बाहर किसी मंदिर में जाएं तभी नहीं होता। भगवान का मंदिर तो आप जब चाहे प्रतिपल कर सकते हैं। नाम लेने के लिए, भगवान के भजन को करने के लिए किसी प्रकार का कोई अलग से हमें व्यवस्था थोड़ी करनी होती है। आप सुबह उठ के घर में झाड़ू बुहारी लगाते हो कि नहीं लगाते? बुहारी लगा रहे हो, भगवान का मंत्र जाप करो। शंकर जी के भक्त हो तो शंकर जी को पुकारो, राधा जी के भक्त हो तो राधा जी का नाम लो, यदि कृष्ण जी के भक्त हो तो कृष्ण जी का नाम लो। कुछ नहीं समझता तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे 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 करते करते पूरे में झाड़ू लगाते रहो, मन में चलने दो। भोजन बनाओ तो नाम लो, घर का कोई काम करो तो नाम लो। नाम कैसा है? बोले नाम ऐसा मंत्र है कि वो हम अक्सर करके कहा करते हैं कि किसान क्या करता है, खेत में हल चलाता है, फिर क्या करता है, मुट्ठी भर के बीज फेंक देता है। अब आपने मुट्ठी भर के बीज खेत में फेंक दिए, वो बीज उल्टा गिरा कि सीधा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। खेत में गिर गया ना तो फसल बनना ही बनना है। ऐसे ही भगवान का नाम है। प्रभु राम क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी से कि तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खींच, भूमि परे जामे सभी उल्टो सीधो बीज। तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खींच। जिस प्रकार किसान मुट्ठी में बीज भरता है, खेत में फेंक देता, उल्टा पड़ा या सीधा महत्वपूर्ण बात नहीं, बस खेत में गिर गया, वो फसल बनी जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे कोई सा भी क्यों ना लो, वो क्रोध में लो, आलस्य से लो, सोते हुए लो, बैठ कर के लो, कृतज्ञता से लो, प्रेम से लो, प्रीत से लो, रीझ से लो, सो के लो, बैठ के लो, जैसे भी लेना हो लो। वो क्या करेगा? बोले वो मंगल ही करेगा। रावण कंस ने इन्होंने कैसे पुकारा था? बोले क्रोध में। हर पल याद करते थे, शत्रु के बोध में करते थे, परंतु करते थे ना तो क्या हुआ? कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात भगवान का जो नाम है वो एक ऐसा अमोघ बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने इतनी सुलभ कर दिया, सत्यम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले कलयुग की विशेषता क्या है? बोले कलयुग की केवल एक ही विशेषता है कि इस कलयुग में यदि आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान का नाम संकीर्तन करते हो, तो आप इस कलयुग को पार कर सकते हो केवल नाम के बल पर। हमें मंडली लेके आती, कीर्तन करती हुई लेकर के भी जाती है, कीर्तन करते हैं। बोले कलयुग का सार है ये कलौ केशव कीर्तनात्। जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे सुंदर उस जिह्वा का होने का और क्या सार्थकता होगी। सुबह से लेकर रात तक दुनिया भर के घर का प्रपंच, बाहर का प्रपंच यही होता है ना। घर परिवार संभालो, लेकिन जिस हेतु धरती पर आए हो उसको विसार। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या समझ में आई? कि सोते उठते बैठते चलते फिरते, बच्चों को संभालते, घर संभालते, दुनिया संभालते, भगवान का नाम मत भूलो। भगवान का नाम जितना जप कर सको, ये वो दौलत है, ये वो धन है, ये वो खजाना है जो शरीर छूटने के बाद भी आपके साथ जाएगा। ये शरीर छूटने के बाद भी साथ जाएगा, और शरीर रहते भी आपको जब नाम लेते हो तो आनंद होता है भीतर। हाँ, ये वर्तमान और प्रारब्ध दोनों को सुंदर बनाएगा। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए। ये काया आज नहीं तो कल छूटी जाएगी। ये काया छूटनी ही है। जब जन्म लेते हैं तब मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। ईश्वर ने जितनी चाबी भरी है उतना ही खिलौना चलना है। कितना भी टिकाने का प्रयास कर लो, ये टिकने वाला नहीं है। कितना भी भजन कर लेना, यज्ञ कर लेना, व्रत कर लेना, उपवास कर लेना कि हमारी आयु बढ़ जाए, पर ये बढ़ने वाली नहीं है। जितना भगवान ने दे दिया उतना ही जी पाएंगे।
इसलिए कल का भरोसा मत कीजिए, आज क्या है वो जान लीजिए बस। अक्सर करके कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो मन में तैश आती है, जोश आता है कि कल से इतना भजन करेंगे। 2-5 दिन तो जोश रहता है, छठे दिन ठंडा हो जाता है, प्रभाव चढ़ता है। कथा सुन के आए थे, महाराज ने ऐसा कहा था, ये करना है, तो कुछ दिन तो रहेगा जोश, फिर हवाई हो जाता है। हाँ? भगवान ने कितना सरल माध्यम बताया है कि भगवान का नाम जब आपके किसी भी काम में बाधा नहीं डाल रहा। आप दुकान में बैठे हो, भजन करो ना, किसने रोका है? क्योंकि मंदिर में जाने के लिए समय तो कभी कभी मिलेगा ना। अब आप मंदिर नहीं जा पाओगे तो क्या भगवान का भजन करना छोड़ दोगे? इसलिए प्रतिपल भगवान के नाम का जप का आधार लीजिए।